नमस्कार। मर गए रे, ये बड़ा प्यारा सा आवाज और ध्यान को खींचने वाला था। सुरीला तो था ही। फिरदौस आलम अपने दुकान में मुंडी को नीचे करके लैपटॉप को रिपेयर कर रहा होता है। ये आवाज जैसे ही उसके कानों में जाती है, फिरदौस आलम अपनी नजरें ऊपर करके देखता है। जब ये देखता है तो देखता है कि एक प्यारी सी गोरी सी चिट्टी सी बाल को खुला रखी है और ये बात को वो बोलकर चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़ी है। देखते ही फिरदौस आलम के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। धड़कनें तेज हो जाती है। धड़कन धक 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 बोलने लगता है। उस वक्त अगर वहां पे हम और आप अगर खड़े होते ना, तो स्वाभाविक है कि फिरदौस आलम के जो दिल की धड़कन है वो खड़े खड़े हम और आप सुन सकते थे। दोस्तों, कहानी अनमोल जिंदगी के चैनल पे आपका स्वागत है और मैं रामबच्चन प्रियदर्शी लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सेशन कोर्ट में। अगस्त का महीना 2022। सेशन कोर्ट के जज ये फैसला सुनाते हैं कि 10 साल का सश्रम कारावास फिरदौस आलम को। फिरदौस आलम कटघरे में खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को उठाता है, दुआ करता है और ये कहता है, या अल्लाह, या अल्लाह, हमने ऐसा क्या गुनाह किया। दोस्तों, 2 साल का ट्रायल चला था फिरदौस आलम के केस का। लेकर चलते हैं कि आखिर फिरदौस आलम का गुनाह क्या था। बात है 2020 की। 2020 में ये अपने दुकान यानी रामानुजगंज एक जगह है और अपने दुकान पर लैपटॉप को ये रिपेयर कर रहा था। पुलिस की टीम आती है और ये कहती है कि फिरदौस, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। फिरदौस ये कहता है कि ठीक है साहब, 1-2 छोटे छोटे काम है उसको निपटा लेते हैं, इसके बाद हम आपके साथ चलते हैं। वो अपने काम को निपटाता है और अपने काम को जब निपटा रहा होता है और उसी समय पूछता है कि साहब, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे थाने जाने की बात आ गई। वहाँ के पुलिस वाले कहते हैं कि आपसे थाने में कोई काम है। और ये फिरदौस आलम अपने बुद्धि विवेक के बल पर, अपने मेहनत के बल पे रामानुजगंज के जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं वहाँ का लैपटॉप रिपेयर करना, कंप्यूटर रिपेयर करना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, मोबाइल्स वगैरह अगर ख़राब है तो उसका रिपेयर करने का काम फिरदौस आलम कर रहा होता है बड़ी ईमानदारी के साथ। फिरदौस आलम 2 वक्त का नमाज लगातार पढ़ने वाले लड़कों में से एक था। दोस्तों, उम्र मात्र 19 साल। 19 साल के उम्र में ही रामानुजगंज में एक प्रतिष्ठित सेंटर डेवलप किया, रिपेयर सेंटर, जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें, छोटे बड़े सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सब कुछ वहाँ पे रखते थे और वो वहाँ के सारे ऑफिसेस में वो सप्लाई किया करते थे। व्यवहार ऐसा कि रामानुजगंज के सारे लोग फिरदौस आलम के साथ अदब से बात करते थे और यही वो कारण था कि जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आए और ये कहा कि आपको थाने चलना होगा, फिरदौस आलम ने कहा कि बस थोड़ा सा काम हमें निपटा लेने दीजिए और इसके बाद हम आपके साथ चलते हैं। फिरदौस आलम बड़े आराम से जीप पर बैठते हैं और जीप चल देती है रामानुजगंज थाने की तरफ। वहां जाने के बाद फिरदौस देखते हैं कि लोकल एरिया के कुछ लोग
वहां पे खड़े हैं और भीड़ बड़ा गहमा गहमी अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। जाने के बाद सीधे कुर्सी पर बैठाते हैं फिरदौस आलम को थाने के अंदर। पुलिस वाले अब पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि फिरदौस आलम, आपने ऐसा क्यों किया? फिरदौस आलम कहता है कि साहब, हमने ऐसा क्या किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थानेदार जो अभी तक इज्जत से पेश आ रहा था, वो अपना रूप बदलता है और बदलने के बाद ये कहता है कि फिरदौस आलम, अभी तक आपको मान सम्मान के साथ यहां लाकर बैठाया गया है। अगर आपने एक शब्द भी ऐसा बोला जो हम लोगों को लगेगा कि आप अनवांटेड चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी तक वाकिफ नहीं हैं कि यहां आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जो पूछा जा रहा है आपको जवाब सही तरीके से और सही सही देना है। वहां का जो अधिकारी हैं वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या कहा इनकी बिटिया के साथ। मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा। मिश्रा जी की बेटी के साथ आपने ऐसा क्या किया कि वो अपना जान देने के लिए मजबूर हो गई, और आपने ऐसा क्या कहा, आपने ऐसा क्या किया, ये सही सही आपको यहां पे बताना होगा। अन्यथा आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, बड़ा ही दबाव, बड़ा ही सख्ती बरता जाता है। क्योंकि जो मिश्रा जी है वहां के दबंगों में से एक है। पूरा का पूरा खानदान मिश्रा जी का वहां पे थाने पे एकत्रित है। जितने भी राजनीतिक दबाव देना था वो सब का सब इस्तेमाल यहां पर किया गया है फिरदौस आलम के लिए। फिरदौस आलम के परिवार को जैसे ही पता चलता है, सारा का सारा परिवार एक साथ होकर उस थाने पर आकर मौजूद हो जाता है। फिरदौस आलम का व्यवहार ऐसा था कि रामानुजगंज के आसपास के जितने भी लोग सुनते हैं, सब के सब थाने पर आ जाते हैं और थाने पे एक भीड़ यानी हुजूम उमड़ जाता है। ऐसा लगता है कि थाने पर सैलाब आ गया। हजारों की संख्या में लोगों ने थाने में ये बताने का प्रयास किया कि ये लड़का किसी भी कीमत में कसूरवार नहीं है, लेकिन थानेदार एक भी, हजारों लोगों की बात एक भी मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, जैसे तैसे रात कटती है, फिरदौस आलम को लॉकअप में डाल दिया जाता है। फिरदौस आलम की एक भी बात को सुना जाता नहीं है। दूसरे ही दिन जेल दाखिला कोर्ट में पेश करने के बाद कर दिया जाता है। ट्रायल चलता है। रामानुजगंज के जो लोकल कोर्ट है उसके अंदर ट्रायल चलता है, लेकिन वहां के जो जज हैं वो फैसला सुनाते हैं मिश्रा जी की तरफ, इनके परिवार की, और यहां तक कि फिरदौस आलम के वकीलों की किसी भी प्रकार की दलील को सुनी नहीं जाती। यहां जो रूप था वो रूप ऐसा ले लिया था कि यह एक तो लड़की है मिश्रा जी की, और ये फिरदौस आलम है, मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज और पंडित समाज, हिंदू समाज आपस में यहाँ पे एक जो विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर मैच नहीं कर रही थी। रंग इस केस को कुछ अलग ही रंग दे दिया जाता है। माहौल खराब ना हो जाए, रामानुजगंज का जो प्रशासन है फिरदौस आलम को शिफ्ट करता है अंबिकापुर जेल।
ट्रायल वहां चलता है। ट्रायल पे अनेक प्रकार के गवाही आते हैं और अपना अपना पक्ष वहां पर रखते हैं, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि अंबिकापुर का जो जज है उनको 10 साल का सजा सुनाते हैं। और इसका एक ही रीजन दिया गया है, और वो रीजन ये है कि फिरदौस आलम कॉल करते हैं उस लड़की को और 2.5 मिनट बात करते हैं। रात को 8:30 बज चुका था। बस इतना ही दोष फिरदौस आलम का था। जज जब ये पूछता है कि फिरदौस आप उस रात को 2.5 मिनट तक उस लड़की से आप क्या बातें कर रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वो लड़की जब फिरदौस के सर्विस सेंटर पर आई थी और ये लाइंस बोली थी कि मर गए रे, कहीं न कहीं फीलिंग्स उस लड़की को फिरदौस आलम के प्रति था। फिरदौस आलम किसी भी प्रकार का उसके बातों का जवाब यहां पर देता नहीं है। उस वक्त एक फोन लेकर आई थी और फोन को रिपेयर करने के लिए देकर वो लड़की चली जाती है। फिरदौस आलम कहते हैं उस वक्त कि देखिए अभी हमारे पास ज़्यादा काम है, आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, आपका फ़ोन मैं रिपेयर करके आपको दे दूंगा। दोस्तों लड़की आती है, फ़ोन रिपेयर हो चुका था। फिरदौस आलम उस लड़की को फ़ोन देते हैं और देने के बाद वो लड़की फ़ोन लेती है और घर चले जाती है। 8:30 बजे अपने दुकान को जब सारा काम खत्म करने के बाद फिरदौस आलम घर जाने की तैयारी कर रहे थे और उस समय उनको याद आता है कि जो फ़ोन मैंने बनाकर दिया है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि उस वक्त इतने व्यस्त थे कि ना तो वो देख पाए कि कॉल उसके ऊपर जाता है या कॉल आ रहा है या जा रहा है कि नहीं, यानी कंप्लीट हुआ या नहीं, ये देख नहीं पाते हैं व्यस्तता के कारण। अपने नंबर से ये फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, चल तो रहा है ना। इस तरह की बात करने में वो करीब करीब 2.5 मिनट का कॉल ड्यूरेशन मात्र इतना ही जज को मिलता है, मात्र इतना कि 2.5 मिनट का कॉल ड्यूरेशन है। और 2.5 मिनट का कॉल ड्यूरेशन होने के बाद करीब 10-15 मिनट बाद वो लड़की पंखे में फंदे लगाकर वो लटक जाती है। दोस्तों फिरदौस आलम अभी भी वो सजा अंबिकापुर जेल में काट रहे हैं। दोष सिर्फ इतना ही कि उन्होंने पूछ दिया कि आपका फ़ोन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, और इतना करने का सजा 10 साल है। दोस्तों बड़ा ही सावधान, बड़ा ही सरल तरीके से भारत देश में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।